जो बिलो द बेल्ट वो गुफ्तगू एक खातून होते हुए भी करती हैं, अभी उनकी जबान में जवाब नहीं दिया। स्टे स्ट्रॉन्ग, कहीं मुल्क की खातिर जान दे दी हो। और जब आप दूसरों को बात करते हैं तो फिर उसका जवाब सुनने की और उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखें। अच्छा, फिर ये ऐसे ऐसे कार्टून भर्ती किए हुए हैं, माइक और कैमरा भी है इसमें। ये कोई साइंसी इजाद हुई है केपीके के अंदर, या अल्लाह जाना है, हमें मिलना है बानी से हो सकता। दूसरा, हमारे एक टाइगर सहाफ़ी हैं, वो भाईजन मतलब उर्दू में क्या फरमाते हैं उदा भी पता नहीं लगता, तो अंग्रेजी का तो बिल्कुल ही पता नहीं ना लगता। और इसमें 112 जो है वो असामियाँ आई हैं। आखिरी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर 2025। आगे बढ़ने के मौके देना, ये चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है। और इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके साथ करनी है। पहली तो बात यह है कि दूसरों पर बात करना कितना आसान है, और कुछ लोग जो है उनको तो शायद लगता है कि उनका पैदाइशी हक है कि वो किसी पे कुछ भी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर सकते हैं, और उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। अब ये एक मोहतरमा साहिबा टाइगरस जो हैं सहाफ़ी, उन्होंने वो मुसलसल मतलब डॉलर्स के शौक़ में, कभी वो सहाफ़ी होती थी, वो डॉलर्स के चक्कर में प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर बनी, और उसके बाद उनकी कोई स्टॉपर नहीं है, ना उनकी ज़बान का कोई स्टॉपर है, ना उनकी इखलाकियात कहीं एग्जिस्ट करती हैं, और जो गुफ्तगू वो करती हैं उस पर अभी उनकी ज़बान में जवाब नहीं दिया। मेरा जो है वो समीना पाशा साहिबा के बारे में बात कर रही हूँ, जो बिलो द बेल्ट वो गुफ्तगू एक खातून होते हुए भी करती हैं। अभी उनको उस तरह जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो ज़ाहिर है वो सारे इस वक्त स्टे स्ट्रॉन्ग समीना पाशा, मैं तो समझ नहीं, मैंने पहले एक दफ़ा तो चेक कराया, मैंने कहा पता करो बॉर्डर पे तो निकल गई थी बेचारी, कहीं मुल्क की खातिर जान दे दी हो। तो मुझे पता चला कि नहीं, वो स्टे स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि ज़रा एक हमदर्दी, सिंपैथी क्रिएट की जाए। और जब आप दूसरों को बात करते हैं तो फिर उसका जवाब सुनने की और उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखें। ये जो वन साइडेड आपको मिला हुआ था ना, एक ट्रम्प कार्ड, जो मर्जी बोलते जाओ, तुम लोगों को कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, ऐसा अब नहीं है। जो बात आप करेंगे उसमें उसी तरह का जवाब आपको मिलेगा। अभी समीना पाशा साहिबा के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, मैंने उनको उस तरह से वो जवाब नहीं दिए जो मैं समझती हूँ मुझे देने चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो उनके ऊपर ट्वीटें हो रही हैं, पता नहीं की हो रहा है। चलो, गुड फॉर देम। चलो, एक तो बात अच्छी है कि मेरा पैगाम पहुंच गया मोहतरमा तक, और अगर अभी वो जो है वो कोई अखलाकियात, कोई जो थोड़ी बहुत साफ़त उन्होंने सीखी थी, अगर वो कोई रमक बाकी हो तो वो अभी भी अपने बारे में सोचें वो क्या कर रही हैं। अच्छा, फिर ये ऐसे ऐसे कार्टून भर्ती किए हुए हैं इनके अंदर के उसके ऊपर जो है ना वो लामहला मुझे बात करनी पड़ जाती है। अभी हमें पता चला है कि जी कोई पीटीआई के नौजवान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को एक अजीबो गरीब टेक्निकल चश्मे का तोहफ़ा, माइक और कैमरा भी है इसमें, और उसमें जो है वो मेरा ख्याल है 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं जिनकी बहुत छोटी सी रीच होती है, आधा किलोमीटर भी शायद ना हो, और कुछ भी नहीं। मतलब ये जो लगा के मुझे समझ नहीं आई कि एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे ये। दूसरों को जो है वो, आपको पता ना, चीफ मिनिस्टर को टिकटॉक का ताना, फलाने का ताना, अब एक मौसूफ ने एक और भी कारनामा सर अंजाम दिया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो लगाया था इसकी कोई डिटेल नहीं मुझे मिली। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी टीम बेचारी ढूंढती रही कि भाई ये क्यों लगाया था। ये कोई साइंसी इजाद हुई है केपीके के अंदर, उसको टेस्ट कर रहे थे मौसूफ, कोई मतलब क्या हो क्या रहा था यहाँ कोई पता नहीं लगा। वो खाली वो चश्मे लगा के उन्होंने फ़ोटो बना के वीडियो लगा के भेज दी। अब ये या ये हो सकता है कि पीटीआई के साइंसदान जो है उन्होंने ऐसी कोई इजाद कर ली है कि जिसमें जो है वो जो एक मसला था कि अडियाला जाना है, हमें मिलना है बानी से, हो सकता है उसका मसला हल हुआ हो, लेकिन रेंज उसकी आधा किलोमीटर से कट है। तो वो जो ये एक मुलाकात, प्यारी सी मुलाकात का जो एक है वो मसला भी नहीं सॉल्व हुआ। काश कोई ऐसा चश्मा भी बना दे कोई, इसको भी और वज़ीर आला को भी और उसके लीडर को भी, कि जिनको पीटीआई के जो सपोर्टर्स को नोट बांटने के अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी तकलीफ़, उनके हालत ज़ार भी नज़र आ जाए, उनको टूटी हुई सड़कें, उनको जो है वो गंदे और बग़ैर किसी सहूलियात के अस्पताल, बच्चे जो है वो उनके स्कूलों की कोई हालत, मतलब कुछ
दहशत गर्दी ही सही, इनको कुछ खैबर पख्तूनख्वा के हालात नज़र आ जाएं, मेरी दुआ है कि ऐसा भी कुछ चश्मा जो है वो इस वज़ीर आला को लगा दिया जाए ताकि वो भी कोई नेकी का काम कर ले। बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अब जो है ना उसके साथ साथ लेकिन ये मैं एक ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर ऐसी ऐनक कोई पीटीआई का साइंसदान तैयार कर सके जिसमें ये मसाइल केपीके के लोगों के नज़र आए, तो उसकी प्रोडक्शन का पैसा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। देखिए वो केपीके के लोग भी हमारे अपने बहन भाई हैं, अगर उनको सेहत की सहूलियात मिलने शुरू हो जाएँ, बच्चों के स्कूल बेहतर हो जाएँ, अगर वहाँ पर जो है वो अमन व अमान हो जाए, वहाँ पर पुलिस की हालात बेहतर हो जाएँ, तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं। और अगर ये मौसूफ जो पहले थे उनको भी नज़र नहीं आया और इनको भी नज़र नहीं आता सवाए अडियाला के मुजावर बनने के, तो उसका प्रोडक्शन के पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देखिए इतनी नेकी के काम करती है, तो एक नेकी का काम ये भी हम इंशाल्लाह करने को तैयार हैं। दूसरा जो है वो आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहबा के बारे में जो है वो जब भी आप उनका कोई टिकटॉक या कोई चीज़ देखेंगे, सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं, किसी अस्पताल का विजिट कर रही हैं, कोई किसान कार्ड बांट रही हैं, कोई लाइफ स्टॉक कार्ड बांट रही हैं, कोई माइन मिनरल्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, कोई फ्री अद्वियात को जो है वो चेक किया जा रहा है, कोई महंगाई की सूरत हाल पे बात हो रही है, ये सब। और कल हमने एक अजीबोगरीब बहुत वायरल है वीडियो जिसके ऊपर जो है वो लोगों ने कहा कि देखें मरियम नवाज शरीफ को अपनी आवाम तो दूर की बात अपनी सिक्योरिटी पे भी यकीन नहीं, जबकि सुहेल आफरीदी आवाम में खुलेआम घूम रहा है। ये जो सैलाब के हज़ारों लोगों से मिल के आई ये आम लोग नहीं थे, वो जो अस्पतालों में चली जाती हैं, जो बाज़ारों में निकल जाती हैं, वो आम लोग नहीं होते। और अच्छा ये मज़े की बात यह है कि हमने पता किया कि ये था क्या, तो पता लगा कि ट्रैफिक जैम था। अब पहले तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वज़ीर आला का अपना जो कॉन्वॉय है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि केपीके की और पेशावर की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। दूसरी बात, मौसूफ ने अगर टिकटॉक बनवानी थी तो ट्रैफिक खुलाने की टिकटॉक बनवा लेते, उससे फिर भी कोई इम्पैक्ट आता ना कि भाई देखे वज़ीर आला जो है वो ट्रैफिक खुला रहा है। यहाँ आलम यह है कि वो जो है वो फंसी हुई एक बस बच्चों की, बजाय ये कि उन बच्चों को खैर खैरियत से उनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए, उनको वहाँ खड़ा करके वेरी गुड, इट्स अ गुड सीन, भाग के आए फोटोग्राफर्स और 20-25 साथ जो है वो गार्ड्स हों और वो जो है वो बच्चों से हाथ मिला रहे हैं। ओ भाई तुम्हारे साथ हाथ मिलाने की बजाय उनको घर भेजने की ज़रूरत है, उन बच्चों को खैर खैरियत से अपने घर पहुँचना चाहिए। लेकिन भाई इनका कुछ हो नहीं सकता। और प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ना सड़कें नापना ही लिखा है। वो भावें अडियाला के सफ़र करते हुए सड़कें नापे या अपनी ही ट्रैफिक की फेलियर की वजह से उसमें फंस जाके लोगों के जो है वो मसाइल उसके अंदर क्रिएट करना, यही कर सकते हैं। और आपको पता है कि चॉइस भी ऐसी है, पहले वो वसीम अकरम प्लस, हाँ जी प्लस कहते हुए पता नहीं मुझे क्या होता है, हाँ जी वो प्लस, वो बेहतरीन चॉइस था। उसके बाद गंडापुर बहुत अच्छा आदमी था, और अब ये मौसूफ जो बड़कों वाले वज़ीर आला है, समग्र आला, अब वो शुरू हो गए हैं। तो मज़े की बात यह है कि वैसे भी कहते हैं कि जिस बंदे की शनाख्ती कार्ड के अलावा फ़ोटो ना खिंची हो ना, तो उनको जब किसी ओहदे पे पहुँचा दें तो भाईजान फिर ऐसा ही करते हैं। और इसके ऊपर मज़े की बात यह कि पीटीआई के सपोर्टर खुश हैं छोड़े और इसमें एक और कारनामा भी जो मौसूफ का है वो ये है कि जो एक मामूली क्लर्क के पास से जो 40 अरब रुपये की करप्शन का स्कैंडल का जो मिला था, मास्टरमाइंड पता चला था, उसके घर पे फिर रेड हुआ है और 20 करोड़ रुपया और मिला है पेंट के डब्बों में से। और मज़े की बात यह है 1 अरब 60 करोड़ पहले मिल चुका है, 20 करोड़ जो है वो और हुआ, तो 1 अरब और 80 करोड़ रुपया बरामद हो गया है। लेकिन इसके ऊपर ये बात इंपॉर्टेंट है, क्लर्क के ऊपर छापा मार के बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस वजारत का चार्ज इस वक्त के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास था। सो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे एक टाइगर सहाफ़ी हैं, वो भाईजन मतलब उर्दू में क्या फरमाते हैं उदा भी पता नहीं लगता, तो अंग्रेज़ी का तो बिल्कुल ही पता नहीं ना लगता, और हाथ काफ़ी तंग है उनका, सच से भी हाथ तंग है उनका, और हकायक से भी काफ़ी हाथ तंग है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने क़यामत की निशानियाँ बताई हैं। अब आप कहेंगे कि किसने, कौन सी क़यामत की निशानी? साबिर शाकिर साहब, उन्होंने क़यामत की निशानियां जो है ना उनमें से एक का जिक्र किया है, और वो ये है कि उन्होंने जो फ़ेक ख़बरें हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है। अल्लाह की शान, वो जो शख्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड फ़ेक ख़बरों से मुतल्लक़ है, जिनकी आज तक अपने बारे में भी शायद कोई ख़बर सच्ची साबित नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
तो मतलब मैं तो सिर्फ इतना उनको कहना चाहती हूँ कि भाईजान आपको ना इलाज ज़रूर कराना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपका मर्ज़ बाड़ा है और मुझे आपकी बहुत फ़िक्र है। आपको ज़रूर अपना इलाज कराना चाहिए और आपकी ज़िंदगी की जो है वो आपके घर वालों को तो कम से कम ज़रूरत होगी, तो अपने दिमाग का भी और उसका भी इलाज ज़रूर करा लें किसी वक्त। काफ़ी डॉलर आते हैं अब तो वैसे आपको। अच्छा जी, छोड़े। अब हमने करनी है चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव पे बात, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैंने आपसे वादा किया था कि जो नौकरियां हैं ख़ास तौर पे मेरा फोकस होता है, बिकॉज जितने भी सवालात, जितनी भी मैसेजेस हमें मिलते हैं उसमें कम से कम 70% से ज़्यादा जो हैं वो नौकरियों से मुतल्लिक होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी पंजाब हुकूमत नई असामियाँ जो है वो पब्लिसाइज़ करे। अगर आपकी नज़रों से नहीं गुजरी तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप खुद या आपके बच्चे या जो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो करें। तो पैरा एक आपको पता है एक नई फ़ोर्स बनी है और ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्स है, जिसके अंदर यंगस्टर्स को और मिडिल एज के लोगों को सबको मौका मिलता है परफॉर्म करने का। और इसकी सैलरीज़ भी बहुत अच्छी हैं और बहुत इक्विप्ड किया गया है इस पैरा को। सो इसकी दोबारा जो है वो भर्तियों का ऐलान हुआ है। एनफोर्समेंट ऑफिसर्स BS14 यानी 14वें स्केल की नौकरियां हैं, ये रेगुलर बुनियाद पर की जा रही हैं और इसमें 112 जो है वो असामियाँ आई हैं। ये तमाम डिवीजन्स 9 डिवीजन्स जो पंजाब के हैं उन तमाम के लिए ये इफ़ेक्टिव है। और लेकिन यह है कि ये जिस भी डिवीजन के अंदर जो उम्मीदवार है ये वो अपने ही डिवीजन के अंदर प्लेस होगा, तो वो जो एक वो ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो एक अजाब पड़ जाता है कि आप किसी और जगह पर आपकी भर्ती होगी है, फिर आप भागते हैं कि जी अब मेरी ट्रांसफ़र कराएं, मुझे मेरे अपने जो है इलाके में भिजवा दें। तो ये मखसूस किया गया है कि जो उम्मीदवार जिस इलाके का होगा उसको उसी इलाके में नौकरी मिलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये अब इसकी अहलियत यह है कि बैचलर्स डिग्री जो है या इसके मुसावी तालीम होनी चाहिए और कम से कम सेकंड डिवीजन यानी 45% मार्क्स का होना लाजमी है। तो जो भी बच्चे यंगस्टर्स अभी बेरोज़गार हैं और उन्होंने BA किया हुआ है वो तमाम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मुख्तलिफ जो है और रिक्वायरमेंट्स हैं। मर्दों के लिए जिस्मानी मेयार है वो कद है, उसके बाद उनकी दौड़ भी कोई लगेगी जो हमेशा तरीक़ाकार होता है फोर्सेस के लिए। ख़वातीन के लिए भी है और उम्र की हद जो है वो इसमें 22 से 32 रखी गई है, यानी 22 जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनसे लेकर 32 एज तक के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपने देखी भी होगी, एक सबनी भी हुई थी, इतने खूबसूरत अच्छे प्यारे यंगस्टर बच्चे और बच्चियां जो हैं उन्होंने इसके अंदर अपनी जो है वो नौकरी हासिल की थी। और इसमें बिल्कुल कोई रियायत टाइप की चीज़ नहीं है। वो जो एक पुराना तरीकाकार होता था ना कि जी फ़लानी जगह पर हमने अप्लाई करना है, तो वो ज़रा आपको सिफारिश तो करा दें कि ये हमें थोड़ी सी कोई उम्र में रियायत मिल जाए, किसी में मिल जाए। तो इसमें अब ये स्टैंडर्ड किस्म का मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होती हैं, वो नहीं हो सकता। आखिरी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है 16 नवंबर 2025। आज है गालिबन यकम, तो आपके पास 15 दिन हैं इसको अप्लाई करने के लिए। इसका इश्तिहार बाय द वे 19 सितंबर को आ गया था, वो इश्तिहार भी आप साथ साथ देख सकते हैं। ये मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है और अगर अपने इश्तिहार किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको अब बता रही हूँ, साथ साथ आपको नीचे कैसे अप्लाई करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है वो भी सब आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त करने के लिए कौन सा पोर्टल है जिसको आपने विज़िट करना है, और जो मुंतखब उम्मीदवारान हैं उनको 14वें स्केल की जो तनख्वाह है वो मिलेगा, स्पेशल पैरा का अलाउंस है वो मिलेगा, डेपुटेशन अलाउंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पंजाब हुकूमत की तरफ से जो यंगस्टर्स के ऊपर एतमाद चीफ मिनिस्टर साहबा करती हैं और उनका हमेशा से ये ख्याल है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की बैकबोन में है, सबसे बड़ी तादाद इस वक्त 60% के करीब जो है वो हमारे यंगस्टर्स हैं। सो उन यंगस्टर्स पे एतमाद करना और उनको जो है वो आगे बढ़ने के मौके देना, ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है। और इसीलिए मुख्तलिफ गाय बगाई जो नौकरियां में आती रहती हैं वो उन्हीं बच्चों पे एतमाद का मज़हर है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।